हर घर तिरंगा अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। अमित शाह ने लिखा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है। 22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ें। इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पाएंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। अमित शाह ने अपील भी की है। उन्होंने कहा है, हमारा ट्वीट के जरिए लिखा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है। 22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ पर भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। वहीं पूरे देश में आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों को बधाई दी। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए। लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस में 3 साल में 5 बार टूट हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है और 2023 में भी कांग्रेस कहीं नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की। हुई है उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई, और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस
जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पे नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप, स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, आप पूरी एक सीरीज उठा के देख लो, अरविंद नेताम तक, इनने कभी जनजाति वर्ग को ऊपर नहीं आने दिया। सर 2018 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आदिवासी वोट मिले थे और सबसे ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। अब अंतरात्मा यदि उनकी सुनाई दे रही है तो 23 में इसका असर होगा। 23 तक ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी कहीं मैदान में, और ये नेतृत्व रहा तो मेरे को तो नहीं लगता ये कभी टिक भी पाएंगे मैदान में। कोई और भी दल आ सकता है, पर सुपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से झटका एक और कांग्रेस को लगा है, 2023 में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। और बड़ी खबर है भोपाल से, मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। क्रॉस वोटिंग पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, क्रॉस वोटिंग से पूरी विपक्षी एकता खंडित हुई है। कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। कांग्रेस ने जनजातीय महिला का विरोध किया है। पूरे देश का जनजातीय वर्ग कांग्रेस से नाराज है, ये कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। तो दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर बोले हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह। क्रॉस वोटिंग से पूरी विपक्षी एकता खंडित हुई है। कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। कांग्रेस ने जनजातीय महिला का विरोध किया और पूरे देश का जनजातीय वर्ग कांग्रेस से नाराज है, यह दावा है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। सीएम ने किया बूस्टर डोज अभियान का आगाज। 75 दिन तक